हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से 15 नवंबर 2021 के लिए ईवीएस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 109B। क्लास 5 के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी के कारण जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे तब हमारा परिवार ही हमारी दुनिया बन गया था। हम अपना ज़्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही व्यतीत करते थे। तो आइए आज हम अपने परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। परिवार में सभी सदस्य बड़े ही प्रेम भाव से एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए परिवार रूपी वृक्ष फैमिली ट्री को देखिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखते हैं। ये देखिए, ये हमें फैमिली ट्री दिया गया है। देखिए, ये रमेश है, ये दादाजी हैं घर में, और ये सुषमा दादी जी। ये इनके बेटे हैं रोहन, और ये इनकी पत्नी है ये ममता, और ये सुमित रोहन और ममता का बेटा, और अंजलि उनकी बेटी। ठीक है। तो पहला प्रश्न जो है, अंजलि के पिता कौन है? तो देखो, ये अंजलि है, अंजलि के पिता कौन है? रोहन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रोहन। दूसरा क्या है, सुमित की दादी कौन है? अब सुमित ये है, ये सुमित की मम्मी है, ये पापा है, और ये कौन है? दादी। तो कौन है सुमित की दादी? सुषमा। तो इसका उत्तर सुषमा हो जाएगा। तीसरा है, रोहन की पत्नी कौन है? अब देखो, ये है रोहन, और रोहन की पत्नी कौन है? ममता। चौथा है, अंजलि का भाई कौन है? ये है अंजलि, और ये है उसका भाई। तो कौन है? सुमित। रमेश और अंजलि में क्या संबंध है? ये है रमेश और ये है अंजलि। तो दोनों में क्या संबंध है? तो देखो, रमेश क्या है? दादा, और अंजलि क्या हुई? उनकी पोती। तो दादा पोती। रमेश का पोता कौन है? तो देखो, ये है रमेश, इनका पोता कौन हुआ? सुमित। ठीक है। ममता का पुत्र कौन है? ये है ममता, और इसका पुत्र कौन हुआ? सुमित। अंजलि के दादा कौन है? अब ये है अंजलि, अंजलि के दादा कौन हुए? दादा कौन है? ये हैं रमेश। और रोहन के पिताजी कौन है? ये है रोहन, रोहन के पिताजी कौन है? ये हैं। ठीक है। तो रोहन के पिताजी कौन हुए? रमेश। तो हम इन उत्तरों को लिख लेंगे अपनी कॉपी में। तो जैसे देखते हैं, पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न का उत्तर और पहले से लेकर 9वें तक के प्रश्न के उत्तर। तो पहला क्या था हमारे पास? अंजलि के पिता कौन है? तो कौन है? रोहन। फिर सुमित की दादी कौन है? सुषमा। फिर जो तीसरे नंबर पे रोहन की पत्नी कौन है? वो है ममता। फिर ऐसे ही फोर्थ वाले का आंसर सुमित, और पांचवा रमेश में और अंजलि में क्या संबंध है? तो दादा पोती। और ये छठा है सुमित, सातवें का भी सुमित हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न जो हमसे पूछे गए थे उसके हिसाब से आठवें का भी का रमेश हो जाएगा, 9वें का भी रमेश। तो आप पहले ये प्रश्न एक एक करके प्रश्न लिखेंगे और इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। बच्चों, आपके और आपके परिवार से संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं। ठीक है। इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क्या आप में और आपके परिवार के किसी सदस्य में कोई शारीरिक समानता है? यदि हाँ, तो किसके साथ? जैसे कि मेरी लंबाई किस जैसी है? तो मैंने लिखा मेरी माँ जैसी है। मेरी नाक किस जैसी है? तो फिर से मेरी माँ जैसी है। मेरी आँख मेरे पापा जैसी है। मेरे बाल मेरे दादा जैसे हैं। तो ऐसे ही आपकी भी लंबाई, नाक, आँख, बाल घर में जिस भी सदस्य से मिलते हैं आप उनके यहाँ पर नाम लिखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, रविवार के दिन आप अपने परिवार के साथ किस प्रकार समय व्यतीत करते हैं? तो इसका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे, ये देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रविवार के दिन मैं अपने परिवार के साथ बैठकर अखबार पढ़ता या पढ़ती हूँ, टीवी देखता या देखती हूँ, और बातें करता या करती हूँ। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर देखेंगे फिर हम। ठीक है। तीसरा प्रश्न और क्या है, आपका गृह कार्य करने में आपकी सहायता कौन करता है और कैसे? तो ये भी आप अपने हिसाब से लिखेंगे
जो आपकी मदद करता है वही लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है कि मेरा गृह कार्य करने में मेरे पिताजी मेरी मदद करते हैं। मुझे कोई भी समस्या आती है तो वे बहुत आसानी से उसे समझा देते हैं। ठीक है। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है हमारे पास, आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद किस प्रकार करते हैं? तो इसका उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं घर के कामों में मम्मी की मदद करती हूँ और अगर बाहर से कुछ सामान लाना होता है तो मैं वह लाने में भी मदद करती हूँ। इस तरीके से आप चौथे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। और आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, क्या आपके भाई या बहन हैं? यदि हाँ तो कितने? तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे 2 भाई हैं तो मैंने लिखा कि हाँ मेरे 2 भाई हैं। ऐसे ही आप भी आपके भाई बहन जो भी हैं या बहनें हैं या भाई हैं या भाई बहन दोनों हैं, तो इस तरीके से आप उसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ मेरे 2 बहनें हैं या मेरे 2 भाई हैं या मेरे 1 भाई और 1 बहन है। इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है। और एक एक्टिविटी रहेगी जो सभी बच्चे करेंगे। अपनी कॉपी में अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी आपको इकट्ठी करनी है। जैसे कि परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे, फिर उनके सामने उनकी आयु लिखेंगे और उन सदस्यों के किन्हीं 2-2 मित्रों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है। और अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि अपने बचपन से संबंधित अनुभव अपने बच्चों के साथ आप साझा कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। तो कोरोना से बचने के लिए सभी को 6 फीट या 2 गज़ की शारीरिक दूरी बनाकर रखनी है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।